दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ एआई समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एआई समिट का उद्घाटन। भारत में तकनीक के बढ़ते दायरे के बारे में किया गया जिक्र। मुंबई में सामना में लिखा पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक लेख। संजय राउत के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज। भाजपा के जवतमाल जिला समन्वयक नितिन भुटाड़ा ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीओके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। आतंकवाद से मुक्त नए और विकसित कश्मीर के निर्माण की शुरुआत पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई। उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा किया जाएगा बहाल। आईएनडीआई गठबंधन की 19 दिसंबर को बैठक तय। बैठक में आगामी कैंपेन और सीट शेयरिंग पर फैसले की संभावना। झारखंड जमीन घोटाला सीएम हेमंत सोरेन के ईडी के सामने पेशी पर संशय बरकरार। अब तक 6 समन जारी। धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ बरामद। ओडिशा बंगाल में पूरी हुई छापेमारी। रांची आवास पर रेड जारी। जया प्रदा को गिरफ्तार करने के आदेश। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जया प्रदा एक बार फिर से कोर्ट में नहीं हुई हाजिर तो गिरफ्तारी के आदेश। मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को बनाया डिप्टी सीएम। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे स्पीकर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को चुनौती देंगे मोदी के मोहन। 52% ओबीसी और 20% यादवों पर फोकस। सपा को मुस्लिम वोटर्स तक सीमित करने की रणनीति। मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहन यादव की ताजपोशी आज सुबह करीब 11:30 पर मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी लेंगे शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। शपथ से पहले शिवराज सिंह के आवास पर मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश के मनोनीत सीएम मोहन यादव। दोनों नेताओं ने फूलों से एक दूसरे का किया स्वागत। पैर छूकर सीएम मोहन ने लिया आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी पहुंचे सीएम मोहन यादव से मिलने। यादव को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई। प्रदेश के विकास में मदद देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव साय लेंगे शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। शाह, नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे उपस्थित। भजनलाल शर्मा को मिली राजस्थान की कमान। सांगानेर से विधायक बनकर जीता मरुधरा का ताज। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर जताया भरोसा। सीएम बनने के ऐलान के बाद भजनलाल ने किए देव दर्शन। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में किए दर्शन। उधर समर्थकों ने मनाया जश्न। राजस्थान की सरकार का हुआ ऐलान। दिया कुमारी को मिला उप मुख्यमंत्री का पद। विद्याधर नगर से विधायक और सियासत में सक्रिय महिला चेहरा है दिया कुमारी। जयपुर के पूर्व राज परिवार की है सदस्य। माननीय हमारे चुनाव के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी को देना चाहता हूँ। हमारे जो पर्यवेक्षक आए थे माननीय महामंत्री विनोद तावड़े जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरोज पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन तमाम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने राजस्थान में देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं उन सभी को और राजस्थान के जो मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये सेवा का मौका दिया है। मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद। भाजपा में ये संभव है भजनलाल जी? देखिए विधायक से उप मुख्यमंत्री बने प्रेमचंद बैरवा। नवगठित जिले दूदू से बीजेपी विधायक का पद जीतकर बने डेप्यूटी सीएम। प्रदेश को बैरवा सहित मिले 2 उप मुख्यमंत्री। अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी बने विधानसभा स्पीकर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया राजस्थान की सरकार का ऐलान। 2003 से लगातार 5वीं बार बने विधायक। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने नए सीएम भजनलाल शर्मा को दी शुभकामनाएं। लिखा, आशा करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आप कार्य करते हुए प्रदेश के विकास की गति को आगे भी बनाए रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एक्स पोस्ट लिखा, मोहन जी के मार्गदर्शन में नए भारत की कहानी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को हृदयपूर्वक अनंत बधाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर दी बधाई, दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा और वासुदेव देवनानी को नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। नए मुख्यमंत्री बनने पर भरतपुर जिले वासियों ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। शर्मा के गांव में दीपावली जैसा माहौल, गांव में डीजे की धुन पर जमकर नाचे ग्रामीण। भजनलाल शर्मा की सीएम बनने पर धौलपुर में आतिशबाजी कर धौलपुर वासियों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। सिरोही के रेवदर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुंह मीठा करवाया, शहर में की गई आतिशबाजी। झुंझुनू में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर खुशी, दोषियों के गट्टे के पास आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां, भाजपा नेता पुरुषोत्तम खजपुरिया के नेतृत्व में मनाया गया जश्न। अजमेर के पुष्कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री बनने पर आतिशबाजी, बांटी मिठाइयां, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, अरुण वैष्णव सहित अन्य रहे मौजूद। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने की घोषणा, डूंगरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न, जिला महामंत्री धनपाल जैन और जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या रहे मौजूद। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर बाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। अजमेर उत्तर से 5वीं बार विधायक चुने गए वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। समर्थकों ने आतिशबाजी कर जताई खुशी, घर के बाहर जश्न का माहौल। अलवर फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी के लोगों से की मुलाकात। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, जितेंद्र सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा बढ़ाई, अशोक गहलोत को 3 डीएसपी समेत कुल व्यक्तिगत पीएसओ की सुरक्षा दी गई। इंटेलिजेंस पुलिस के द्वारा लिखा गया था राज्य सरकार को पत्र में गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर बताया गहलोत को खतरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, अशोक गहलोत की याचिका पर शाम 4 बजे सुनाया जाएगा फैसला। स्पेशल जज एम के नागपाल की अदालत सुनाएगी फैसला। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गनमैन अजीत की इलाज के दौरान मौत, अजीत सिंह के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग पर राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होंगे लोग। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, हत्याकांड में शामिल महिला पूजा सैनी गिरफ्तार, हथियार मुहैया कराने और शूटर्स को घर में रखने में निभाई थी भूमिका। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे पर बाइक और गाड़ी में हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत। पुलिस ने गाड़ी और बाइक को थाने में रखवाया। धौलपुर के बाड़ी में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, सरमथुरा रोड आगई गांव के पास हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के मर्डर से जुड़ा मामला, आपसी रंजिश का शिकार हुआ छात्र। जवाहर नगर इलाके में देर रात बदमाशों ने पीट कर की छात्र की हत्या। जोधपुर में बजरी माफियाओं का आतंक, बजरी के डंपर ने विद्युत पोल को मारी टक्कर के बाद विद्युत पोल सड़क पर गिरा। गनीमत ये रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। नागौर के नावा सिटी में बालिका स्कूल चौराहे पर बड़ा हादसा टला, ट्रैक्टर ट्रोली से टकराई बाइक सवार को आई चोटें, बड़ा हादसा होने से टला। डी के कामा में तेल मिल की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, सरसों से भरे 60 से 65 कट्टे चोरी। घटना से पुलिस की गश्त की खुली पोल, गुस्साए लोगों ने की जमकर नारेबाजी। अलवर शहर में नहीं रुक रही बाइक चोरी की घटनाएं, पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। शिवसागर मोहल्ले में फिर से घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर चोर हुआ फरार। कोटपुतली में किसान से हथियार की नोक पर लूट का मामला, 3,92,200 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। परिवारजनों ने पुलिस को दी सूचना, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर जिले की सिलेसेट झील में बड़ा मगरमच्छों का कुनबा, देखने के लिए रोज सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे लोग। प्रशासन की लापरवाही से हादसे की बनी रहती है आशंका।
सिकराय में पानी की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल समस्या का समाधान करने की मांग की। एसडीएम ने पीएचईडी विभाग को कार्रवाई हेतु दिए निर्देश। झुंझुनू में डाक कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 6 सूत्रीय मांगों पर अड़े डाक कर्मी, बोले जब तक समाधान नहीं हड़ताल रहेगी जारी। झुंझुनू की खेतड़ी में विरासत दिवस पर दीपोत्सव का कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। स्वामी विवेकानंद व अजीत सिंह की बग्गी पर निकली सजीव झांकियां। सिरोही के आबू रोड में रामकथा को लेकर निकली कलश यात्रा। हनुमान जी मंदिर से शुरू होकर मुख्य रास्तों से होकर गुजरी कलश यात्रा। तरतोली के खेल मैदान में 5 दिवसीय रामकथा का होगा आयोजन। करौली में कक्षा 9 और 11 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई स्थगित। जिला शिक्षा अधिकारी भरतलाल मीणा ने जारी किया आदेश। जल्द जारी होगा नया परीक्षा का टाइम टेबल। नीमका थाना के गुड़ागौड़जी थाने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। चुनाव रंजिश को लेकर 2 दिन पहले की गई मारपीट। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्थायीकरण सहित कई मांगों को लेकर ग्रामीण और डाक कर्मियों की हड़ताल। मांगों की सुनवाई नहीं होने पर शुरू की गई हड़ताल। अलवर स्टेशन न्यायाधीश ने 8 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में सुनाया फैसला। 2 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सुनाई गई सजा। दोनों आरोपी घटना के बाद से जेल में काट रहे थे सजा। झुंझुनू में पुनर्वास के नाम पर लोगों को बंधक बनाकर रखने का मामला आया सामने। कोतवाली पुलिस ने 10 लोगों को करवाया मुक्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में हरमाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ नकबजनों को किया गिरफ्तार। कब्जे से पुलिस ने अवैध देशी रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस के बरामद। चित्रकूट से चोरी हुई स्कूटी भी की गई बरामद। बांसवाड़ा में पोलियो की दवा पिलाने नाव और पगडंडी से पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम। अभियान के तीसरे दिन जामलिया में डोर टू डोर सर्वे। गांव के 45 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। कोटपुतली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। कलेक्टर शुभम चौधरी ने दिया अधिकारियों को दिशा निर्देश। चूरू के रतननगर में गरीबों को नहीं मिल रहा 8 रुपए में भोजन। चूरू और रतननगर में इंदिरा रसोई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ईओ सत्यनारायण स्वामी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश मांगे। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों ने दी दस्तक। देखने के लिए पहुंच रहे देशी और विदेशी सैलानी। दिन भर रहती है चहल पहल। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान। 5 जनवरी को होगा मतदान। 8 जनवरी को निकलेगा परिणाम। आज से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। पाली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। शहर के एक नामी औद्योगिक समूह पर कार्रवाई। इनकम टैक्स की टीम में दिल्ली और गुजरात के अधिकारी शामिल। जिले में अन्य कई स्थानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना। जयपुर में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ। एसएमएस अस्पताल के सामने से स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ महापौर सौम्या गुर्जर द्वारा की गई शुरुआत। आयुक्त बाबूलाल गोयल सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी भी रहे मौजूद। राजस्थान पुलिस की नई पहल फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल। डीडवाना जिले के 6 थानों में भी संचालन जल्द शुरू। जीपीएस और कैमरे से लैस होंगे सभी वाहन। 24 घंटे उपलब्ध होगी पुलिस मोबाइल यूनिट। फतेहपुर शेखावटी के कटराथल और भादवासी में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस किए बरामद। झुंझुनू के मुरादपुर के पास देर रात हुआ सड़क हादसा। संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा ट्रैक्टर चालक। घायल को गंभीर हालत में किया गया झुंझुनू रेफर। पाली के बाली में मोपेड को कार ने मारी टक्कर। मोपेड सवार पति पत्नी गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद पाली किया गया रेफर। धौलपुर के सरमथुरा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत।
सिरोही के माउंट आबू में झोपड़ी में अचानक लगी आग, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। नगर पालिका ने आपदा कक्ष को दी सूचना, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। बालोतरा में छतरियों का मोर्चा, बाईपास रोड पर रेस्टोरेंट में लगी आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। आग की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ हुई इकट्ठा। अलवर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी, युवक का मानसिक संतुलन नहीं था ठीक। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू के सादुलपुर में बकरियां चोरी कर जीप में डालकर ले गए चोर, मामला दर्ज कराने पर पीड़ित के घर पहुंचे बदमाश। चोरों ने पीड़ित को जान से मारने की दी धमकी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। डीके कांवा में सिंचाई के लिए ग्रामीण को नहीं मिल रही बिजली, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन। सैकड़ों ग्रामीणों ने कांवा बिजली घर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अजमेर में रेलवे अधिकारी के सूने सरकारी मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 35,000 रुपए की नकदी, लाखों के सोने और डायमंड के जेवरात किए चोरी। अलवर गेट थाना पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अजमेर में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम शर्मा हत्याकांड मामला, हत्या के आरोपी अमन दिवाकर को किया गिरफ्तार। कुख्यात गैंगस्टर वरुण चौधरी का गुर्गा है आरोपी अमन। झुंझुनू के चिड़ावा में चंद सेकंड्स में ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी, चोरों ने शातिर तरीके से दुकान से पार की सोने की अंगूठियां, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। भिवाड़ी में नौनिहालों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, अवैध रूप से स्कूलों में चल रही है बाल वाहिनी, बड़े हादसे के संकेत, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। जैसलमेर के फलसूंड में चोरों ने एक मकान में की लाखों की चोरी, बागथल गांव में दिया चोरी की वारदात को अंजाम, 5 लाख की नकदी समेत जेवर किए पार। चौक के दूनी में 3 दुकानों में चोरी का प्रयास, एक दुकान में चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को किया सुपुर्द। चौक की पीपलू में सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर ग्रामीण, ट्रैक्टर ट्रॉली में चारपाई पर लिटाकर ले गए अस्पताल, सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में एरिया डोमिनेंस अभियान में बदमाशों की धरपकड़, थानाधिकारी विकास बिश्नोई की कार्रवाई, आपराधिक प्रवृत्ति में 4 बदमाशों को पकड़ा। अलवर में अज्ञात वाहन ने गर्भवती महिला को मारी टक्कर, हादसे में गर्भवती महिला की मौके पर ही हुई मौत। उद्योगनगर थाना इलाके में देसूला मोड़ की घटना। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार, मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी की एक बाइक और मोबाइल किया बरामद। अनूपगढ़ में पुलिस की एरिया डोमिनेंस के तहत कार्रवाई, जिले में पुलिस की 30 टीमों ने 118 स्थानों पर दी दबिश, लॉरेंस गैंग और अन्य हार्डकोर अपराधियों के साथ संबंध रखने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर 78 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अजमेर में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले गए 2 बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। अलवर के कठूमर थाना क्षेत्र के बड़ौदा कान के पास हुई दुर्घटना, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत और एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। सुमेरपुर के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में बादली रोड पर घायल अवस्था में मिला युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती, प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल किया रेफर, युवक की नहीं हुई शिनाख्त। दौसा के सिकराय में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सफर करते आए नजर, शहर में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते आए नजर। शेखावती में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, फतेहपुर में 3.5 डिग्री के साथ सीजन के न्यूनतम स्तर पर दर्ज हुआ तापमान, कोहरे से ढकी सुबह, वहीं शुष्क मौसम बढ़ाएगा सर्दी। माउंट आबू में ठंड का कहर, कड़ाके की सर्दी का दिखने लगा असर, मैदानी इलाकों में जमने लगी बर्फ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन पर सुसाइड अटैक, सुरक्षा बलों के 3 जवानों की मौत,
तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान टीजेपी नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है हमले की जिम्मेदारी।